वेलकम टू फोकस ट्यूटोरियल। और ये फोकस ट्यूटोरियल का जो यूट्यूब पर एक कोर्स है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी, जिसका पार्ट नंबर 21 है और आज का टॉपिक है लेजर। राइट, तो लेजर नाम का चैप्टर 11th में आपको मिलेगा और ये चैप्टर आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप जर्नल एंट्री कर चुके हैं। राइट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कब होता है, अकाउंटिंग में ये कब होता है। जैसे कि हम यदि अकाउंटिंग, हम 11th में क्या सीख रहे हैं, अकाउंटिंग। राइट, तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। राइट, तो उस प्रोसेस में फर्स्ट स्टेज आती है किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, मतलब पहचानना। ठीक, जिसको हम कहेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। फिर उसके बाद में उस ट्रांजैक्शन को क्या करना, जर्नल करना। राइट, उसकी जर्नल एंट्री करना। फिर तीसरा स्टेप आता है उसका लेजर में पोस्टिंग करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज लेजर जर्नल जो होता है, जर्नल एक क्या होता है, एक रजिस्टर होता है। ठीक है ना, एक रजिस्टर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जर्नल की एंट्री करते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये कॉपी देना है ना, ये एक रजिस्टर हो गया। इस रजिस्टर में आप क्या करेंगे, जर्नल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक जरूरी बात ये है कि मैंने कई स्टूडेंट देखे जो एमकॉम तक कर चुके हैं, बीकॉम छोड़ो एमकॉम भी कर चुके हैं। राइट, उनको लेजर वर्ड, लेजर में काफी कंफ्यूजन होता है। मतलब कि वो गलत चीज को डिफाइन करते हैं। जब भी मैं उनसे पूछता हूँ लेजर क्या होता है, वो एक्चुअल में इस तरह से अकाउंट को क्या बोल देते हैं, लेजर। मेरे पास स्टूडेंट पढ़ते हैं अपनी अपनी स्कूल में, उनके जो टीचर्स उनको बताते हैं, वो मेरे को आके बताते हैं कि सर हमारे टीचर ने कहा है ये लेजर है। राइट, और मैंने भी बना रखा है ना। नहीं, ये जो आपके सामने बने हुए हैं इनको हम अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंदी में खाता। ठीक, ये अकाउंट है और ये अकाउंट जिस रजिस्टर में हम बनाएंगे उस रजिस्टर का नाम लेजर होता है। मैक्सिमम बहुत से लोगों का यदि आप उनको पूछेंगे ना लेजर, तो वो लेजर क्या बोलेंगे, ये लेजर है। नहीं, ये लेजर नहीं है, ये क्या है, अकाउंट। ये जिस रजिस्टर में बनते हैं उस रजिस्टर को हम क्या बोलेंगे, लेजर। तो एक रजिस्टर तो आपका कौन सा हो गया, जर्नल का। दूसरा रजिस्टर हो गया अकाउंट्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजर। क्लियर। ये आप कैसे बनाएंगे, ऐसे आप दो पेज खोल लें और उस पर ये फॉर्मेट बना लें, या आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं, प्रिंटेड होता है। ठीक है, एक पेज पर एक अकाउंट आप बना सकते हैं, है ना, और एक ही बनाना है एक पेज पर। ठीक है ना, ये प्रिंट करा हुआ आपको मार्केट से मिल जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भैया लेजर क्या है, रजिस्टर है जिसमें क्या बनते हैं, अकाउंट्स। ठीक, चलिए यहां देखते हैं। जब हम यहाँ पर एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एंट्री कर रखी है। ठीक, 2 अप्रैल को मैंने एंट्री कर रखी है कैश अकाउंट डेबिट, और सेल्स को क्या कर रखा है, क्रेडिट। यहां मैं सिर्फ बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, कि मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा। समझ में आ रही बात, और सेल्स को क्रेडिट करूंगा। ये अकाउंट कहां है, ये अकाउंट ये रहे। समझ में आई बात। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले तो ये पता करूंगा क्या हुआ, कैश सेल हुई। राइट, कैश सेल की एंट्री मैं कहां में करूंगा, जर्नल नाम के रजिस्टर। क्या एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट। तो ये जो अकाउंट, कैश नाम का अकाउंट कहां है, लेजर है। मैं लेजर नाम का रजिस्टर उठाऊंगा। ठीक, उसमें सबसे पहले ढूंढूंगा कैश अकाउंट कहां है। क्लियर। यदि नहीं होगा तो मैं उस कैश अकाउंट को बना लूंगा, ऊपर से क्या लिख दूंगा, कैश अकाउंट। जैसे ये मान लीजिए मेरी लेजर नाम का रजिस्टर है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा कैश। ये हो गया मेरा कैश अकाउंट। ठीक, दूसरा मुझे किस चीज की जरूरत है, सेल्स की। तो मैंने इसको बना दिया सेल्स। ठीक, अब इन अकाउंट में मैं क्या लिख दूंगा, इस जर्नल को यहां लिख दूंगा। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग करना। जर्नल की लेजर नाम के रजिस्टर में अकाउंट में पोस्टिंग करना। एक्चुअल में इसको बहुत शॉर्टकट में बोल दिया जाता है, कैसे,
जर्नल की लेजर पोस्टिंग करो। क्या बोल दिया जाता है? जर्नल की लेजर पोस्टिंग। तो टीचर तक और बच्चे भी इसको क्या समझ लेते हैं? लेजर। जबकि वो पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? जर्नल का लेजर नाम के रजिस्टर में अकाउंट में पोस्टिंग करना। क्लियर है? ठीक, चलिए देखते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक करते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, मतलब थोड़ा सा फनी टाइप से अपन इसको समझेंगे। ठीक है, मतलब सीधे सीधे बता सकता हूं पर आप लोगों को नींद आ जाती है। ठीक है, यहाँ तो कोई नहीं सोता, पर वीडियो देखते हुए कोई सो सकता है। ठीक है ना, चलिए मान लीजिए दोनों फ्रेंड्स हैं। कौन? केश और सेश, दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड है। हम दोनों की शादी करवाएंगे। ठीक है ना, चलिए पहले हम किसकी करवा दें? केश की। केश की शादी हो रही। ठीक है, तो केश का घर ये रहा, दिख गया केश का घर। केश की शादी कर रहे हैं, केश के घर पहुंच जाओ, भाई वहीं जाना पड़ेगा ना केश के घर, है ना। अब मेरे को बताओ, केश की यदि शादी हो रही है तो उसका फ्रेंड कौन है? सेल्स। तो नाचेगा कौन? केश नाचेगा या सेल्स? भाई ऑब्वियसली जिसकी शादी होती है कभी उसको नाचते हुए देखा है आपने? वो नहीं नाचता है। वो नाचता है तो जो बड़े सीनियर लोग होते हैं ना, वो बड़ा वो करते हैं, अरे देखो ये कैसा कर रहा है ना। बाना निकलता है तो दूल्हा घोड़ी पे बैठा रहता है, और नाचते कौन है? दोस्त। क्लियर है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब केश की शादी होगी, मतलब जब हम केश अकाउंट में होंगे, तो हम यहां पर या यहां पर गलती से भी केस का नाम नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि केस खुद अपनी शादी में नहीं नाच सकता। बात समझ में आई? ठीक, अभी समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। केश अकाउंट, तो केश अकाउंट की हम शादी कर रहे हैं, राइट। तो हम किसके घर पहुंच जाएंगे? केश के घर, मतलब केश अकाउंट में पहुंच जाएंगे। फिर हम किसको नचाना है? सेल्स। ठीक, अब मेरे को बताओ, जिसकी शादी होती है वही बताता है ना कि किधर नाचना है। कि आप खुद ही अकेले कहीं पर भी नाच के आ जाओगे? नहीं ना, वो बताता है कि भाई बहाने का रास्ता ऐसा होगा, वो डिसाइडेड होता है ना, प्री डिसाइडेड, राइट। तो यहाँ पर कौन बताएगा? केस बताएगा भैया सेल्स कहाँ नाचना है ना। तो केस क्या है? डेबिट। तो केस के डेबिट में, अब इधर आ जाओ, केस के घर को थोड़ा सा समझिए, है ना। हर कोई अकाउंट दो पार्ट में होगा, एक डेबिट पार्ट होगा और दूसरा क्रेडिट। एक, दो, तीन, ये तीन डेबिट के हिस्से हैं। यहां से डेबिट है और यहां से क्रेडिट वाला हिस्सा। ठीक, इधर वाला डेबिट, इधर वाला क्रेडिट। हर अकाउंट ऐसे ही होंगे, सबके मकान एक जैसे ही होंगे। ठीक है, तो हम केस से पूछेंगे भैया कहाँ नाचना है, तो केस बोल रहा है डेबिट। ठीक है, तो देखो इसको ऐसे नचाएंगे। डेट क्या है? डेट लिखूंगा, ठीक, और क्या लिखूंगा? टू सेशन। पर्टिकुलर में कुछ फ्रेंड का नाम आएगा जो नाच रहा है भाई। ठीक है ना, केस की शादी में कौन नाचा? सेल्स नाचा। किस साइड? केस ने बता दिया डेबिट। ठीक, कितने कितने पैसे लेके नाचेगा भैया? ध्यान रखो, अक्सर दोस्त लोग फ्री में नहीं नाचते। अब तुम बोलोगे यार सर दोस्त पैसे भी लेते हैं, भाई उनको तैयार होना पड़ता है। अब तैयारी अलग अलग तरीके से होती है, वो मैं अभी वीडियो में नहीं बता सकता, है ना। बहाने के पहले उनको तैयार होना पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें लानी पड़ती है ना। और जो भी है मैं नहीं जानता, वो तुम लोग जानते हो। तो उसको कुछ खर्चा पानी लगेगा, कितना? तो जितना सेल्स के सामने लिखा है। ठीक है, तो सेल्स कितने में था? 10,000। ठीक है, अब आपको सेल्स की भी शादी करवाना पड़ेगी। ये हो गया, कैश अकाउंट में हमने पोस्टिंग कर दी, पर अभी सिर्फ एक में नहीं करना है, दोनों की शादी करवानी है, राइट। तो अब हम किसकी शादी करवाएंगे? सेल्स के घर पहुंच जाओ, पहुंच गए। अब हम क्या देखेंगे, कहाँ नाचना है? डेबिट में नाचे या क्रेडिट में? कौन बताएगा? सेल्स बताएगा। और सेल्स क्या है? क्रेडिट। तो हम क्रेडिट में चले आए। बात समझ में आई? अब मैं सबसे पहले लिख लूं क्या? डेट लिख लूं, है ना। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा? कैश। तो मैं सिर्फ कैश नहीं लिखूंगा, मैं इसको बाय से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, मैं बताता हूं क्यों। इस टू को आपने यहाँ टू लिखा, तो डेबिट में जब भी आप लिखोगे
टू से स्टार्ट करोगे, ठीक। और क्रेडिट में जब भी स्टार्ट करोगे बाय से, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय कैश अकाउंट। कितना, 10। ये हो गया हमारा पोस्टिंग कंप्लीट। इसी को पोस्टिंग बोलते हैं, है ना। जनरल का लेजर नाम के रजिस्टर में अकाउंट में पोस्टिंग करना, ठीक है। अब जब जब आपके बिजनेस में एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज होगी, तुरंत आप उसका क्या करोगे, पोस्टिंग करो। ये रूल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज मैंने जर्नल एंट्री कर ली, बाद में मैं कल पोस्टिंग कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें यहाँ जर्नल में आप देखोगे कॉलम आता है, मतलब ये मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैं बना नहीं पाया हूँ। ये क्रेडिट का कॉलम होगा, ये डेबिट का, और इसके बीच में एक कॉलम होगा जिसको हम लिखते हैं LF। आप यदि बुक में फॉर्मेट में देखोगे तो क्या मिलेगा, LF, लेजर फोलियो नंबर। ये लेजर फोलियो नंबर क्या होता है, ये लेजर फोलियो नंबर होता है लेजर नाम के रजिस्टर का पेज नंबर। समझ में आ रही बात। मान लो ये मेरे रजिस्टर पे 3 नंबर पेज पर बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर केस के सामने कितना लिख दूंगा, 3, ठीक। और ये 4 नंबर पेज पे बना हुआ है ना, तो मैं यहाँ कितना लिख दूंगा, 4। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी मैं रजिस्टर को उठाऊंगा, कौन से, जनरल नाम के रजिस्टर को, एंट्री चेक करूंगा, मुझे एंट्री मिलेगी ये। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये प्रॉपर तरीके से पोस्ट हुआ है या नहीं, तो मैं कैसे ढूंढूंगा, मैं क्या 200 खाते हैं मान लो, तो कैसा ढूंढता रहूंगा, कहाँ है केस, कहाँ है केस, कहाँ है केस। समझ में आ रही बात। तो वहां पर मेरे को लिखा हुआ मिल जाएगा कितना, 3। तो मैं लेजर नाम का रजिस्टर उठाऊंगा, उसके पेज नंबर 3 पे जाऊंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, केस। समझ में आई बात। और उसमें इस डेट से उसको मैच करूंगा, ये डेट, हाँ। अब इसमें एक और कॉलम आता है ना, इसमें यहाँ पर एक और कॉलम आता है, ठीक। ये जो कॉलम होता है JF, क्या लिखा होता है, JF मतलब जर्नल फोलियो, कि भाई ये एंट्री जर्नल के कौन से रजिस्टर पर नोट है। मान लो हमने जर्नल के 8 नंबर पेज पर इसको लिख रखा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। ये भी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, समझ में आई। क्या है, ट्रेस करने का तरीका है, सिस्टम, ठीक। ये सब मैनुअली होता था, अब क्योंकि कंप्यूटराइज होने के कारण जो भी हम डिजिटल एंट्री कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, कंप्यूटर आपको पोस्टिंग ऑटोमेटिक करके देता है, आपको ये बनाने की जरूरत नहीं होती कंप्यूटर में। टेली सुना है, टेली, और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है, कंप्यूटर ऑटोमेटिक उसकी क्या करता है, पोस्टिंग कर देता है और फाइनल करके दे देता है, ठीक है। बट ये काइंड में होता था मैनुअल, जब हम हाथ से करते थे। तो सर अच्छा है ना, एक काम करते हैं, टेली सीख लेते हैं। तो उसमें क्या सीखना पड़ेगा, सिर्फ जर्नल नहीं बेटा, यदि आप जर्नल तो कर लोगे, कंप्यूटर ने पोस्टिंग तो कर दी, उसको समझ कब पाओगे, उसको समझ नहीं सकते। तो समझने के लिए पूरे मैनुअल तरीके को पहले समझना पड़ेगा, तब जाके आप डिजिटल फॉर्मेट को समझ पाओगे। समझ में आ रही बात। वो मेहनत, आपकी मेहनत जरूर कम कर देगा, पर आपको उतना लॉजिकली चीजें आना होगी, तभी तो उसको समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक। चलिए, तो ये हो गया लेजर नाम का टॉपिक, इसमें कुछ भी नहीं था। बस एक और चीज बच रही है, यदि एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा अकाउंट आते हैं तो उसको कैसे पोस्ट करना है, तो उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करिए ये 4 तारीख को हमने 2 एंट्री करना है, ठीक है। ये हो गया रोहित, ठीक है, रोहित अकाउंट डेबिट 5000 टू, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट 5000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, ठीक है। क्या आप लोग बता सकते हो इस एंट्री का मीनिंग क्या है, बहुत इजी है। रोहित को हमने सेल्स करा, रोहित ने खरीदा नहीं, है ना, हम रोहित के लिए काम नहीं करते, हमने रोहित को गुड्स सेल करा, कितने का,
10,000 का, उसमें से 5,000 उसने हमें दे दिए और 5,000 अभी हमको लेने हैं। ठीक, अब इसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं। जब दो से ज्यादा अकाउंट एक ही एंट्री में आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री। तो कंपाउंड एंट्री को कैसे पोस्टिंग करना है वो देखना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए कि क्या हमारे पास में वो सारे अकाउंट्स हैं जो इस एंट्री के रिक्वायरमेंट में। देखो, सेल्स में कैश है, पर रोहित दिख रहा है क्या, नहीं। तो मैं यहाँ पर एक रजिस्टर में जाऊंगा, लेजर में, उसमें एक पेज पर यदि नहीं बना है तो मैं उस एक पेज पर क्या लिखूंगा, रोहित का अकाउंट बना। ठीक है, अब पोस्टिंग करते हैं। चलिए, किसकी शादी कर दें, सबसे पहले रोहित की शादी कर दें, राइट। कौन नाचेगा इसकी शादी में, बताओ, केस और सेल्स, राइट, नहीं, समझना, अब समझना है ना। इन दोनों की शादी, ये दोनों डेबिट है ना, इन दोनों की शादी एक ही दिन है ना, तो क्या दोनों एक दूसरे की शादी में नाचने जाएंगे क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं। सर बहुत ही अच्छे दोस्त हुए तो देखो, एक्सेप्शन की याद आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। जनरली यदि दोनों फ्रेंड्स की एक साथ शादी है तो वो दोनों अपने अपने शादी करेंगे। ठीक, नाचेगा कौन, सेल्स, है ना। समझ में आ गया ना कि दोनों की एक साथ शादी का मतलब क्या हुआ, दोनों डेबिट है। यदि यहाँ दो क्रेडिट होते तो दोनों की अपन बोलते दोनों की शादी एक साथ, है ना। तो रोहित की शादी में कौन नाचेगा, सेल्स, और उसी दिन किसकी शादी है, सेल्स। फंस गया सेल्स, दोनों शादी में नाचना पड़ेगा, दोस्त है भैया, है ना। किसी की दिन में है, किसी की रात में है, तो बेचारा मैनेज कर लेगा। ठीक, चलो, रोहित के घर गए, सेल्स ने पूछा भैया कहाँ नाचूं, रोहित ने क्या बोला, डेबिट, है ना। तो रोहित का डेबिट ये रहा, इसमें हम डेट लिख देंगे 4, ठीक, और किसको नचा देंगे, टू सेल्स। क्लियर, कितने पैसे लगेंगे भैया सेल्स को, कितने, 10, नहीं, समझना, है ना। रोहित के सामने कितना लिखा है, 5। रोहित ने अपनी शादी में सेल्स को नाचने के लिए कितने दिए, 5,000, समझ रहा है ना। ठीक, तो 5, ठीक है। अब किसकी शादी कर दे, केश, ठीक, तो केश में आ गए, ठीक, कहाँ नाचेगा, डेबिट में, कौन, सेल्स, डेट लिखो, ठीक, टू सेल्स, कितने से, रोहित के सामने कितना लिखा है, सॉरी केस के सामने कितना है, 5। क्लियर, अब किसकी शादी कर दें, सेल्स की, ठीक। तो सेल्स की शादी में अब ये दोनों नाचेंगे, किस साइड में, क्रेडिट साइड में, ये क्रेडिट में आ गए, डेट है 4, 4, सर डेट तो एक ही है। अब थोड़ा सा तो एग्जांपल में आ जाता है प्रॉब्लम, डेट तो वही लेना पड़ेगी है बेटा, एक डेट के, ठीक। बाय क्या लिख दूं, कैश, सर पहले रोहित की कर लो ना, अरे ठीक है ना, दोनों ही तो नाचना है दोनों को, ठीक, बाय कैश बाय रोहित, ठीक, कितने कितने, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि जब सेल्स की शादी में ये दोनों आएंगे, यदि कैश बोलेगा 10,000 दे, तो सेल्स क्या बोलेगा, आपने मेरे को अपनी शादी में कितने दिए थे, 5, तो मैं भी 5 ही दूं। बिल्कुल होता है ये। अभी आप क्या है, 16-17 साल के बच्चे हो, पर जब आपके फ्रेंड्स की शादी होगी ना, तब यही होगा, देख लेना, मेरी हो चुकी है। ठीक है ना, तो 5,000 कैश और 5,000 रोहित, राइट। अब इस एंट्री को देखो, रोहित का अकाउंट डेबिट होना चाहिए 5,000, रोहित का अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से सेल्स के नाम पर, ठीक। कैश का अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 5,000 से, और सेल्स क्रेडिट होना चाहिए 10,000 से, सेल्स क्रेडिट हो रहा है 10,000 से, 5,000 कैश, 5,000 रोहित। क्लियर, इसी को क्या बोलते हैं हम, लेजर। और ये चैप्टर है कहाँ, 11th की बुक में, ठीक। इसको बैलेंस भी किया जाता है, ठीक है। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को एक एंट्री करना पड़ेगी, है ना। चलो,
इसको एंट्री करते हैं। मान लो 5 तारीख को रोहित ने हमको पेमेंट कर दिया, ठीक, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, राइट, नहीं 5000, हम इसको लेते हैं 3000, ठीक है, टू रोहित, ये एंट्री होगी बेटा। अब इसकी पोस्टिंग क्या करेंगे, फटाफट कर दें, कैश अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 5 तारीख को टू रोहित, है ना, कितना 3000, ठीक, और रोहित के अकाउंट पे क्रेडिट में, है ना, क्रेडिट में लिख देंगे बाय कैश, ठीक, कितना, बेटा कभी आपने कुंडलियां देखी है, तो अपन पंडित से दिखवाते हैं ना, अपना जन्म होता है, पंडित जी आते हैं, तारीख लिखते हैं और क्या बना के जाते हैं, कुंडली बना के जाते हैं। अब उसको देख के देखना, कुछ समझ नहीं आएगा तुमको, है ना। पंडित जी से कभी पूछने जाओगे, सर पंडित जी क्या होता है बताओ, तो वो अरे गुरु आ गए, शुक्र आ गए, ऐसा अपन बोलते हैं, पंडित जी समझ में कुछ नहीं आया, है ना। क्यों, क्योंकि कुंडली पढ़ना हमारा काम नहीं, हमने सीखा नहीं, पंडित जी ने अच्छे से सीखा है, उस कुंडली को आराम से पढ़ सकते हैं और आपको बता सकते हैं, राइट। अब समझ लो कि आप लोग अकाउंट के पंडित और ये रही कुंडली, आपको इनको पढ़ना सीखना पड़ेगा। अकाउंटेंट क्या होता है, अकाउंट का पंडित, है ना, तो हमको इनको पढ़ के सीखना है कि क्या चल रहा है उस बिजनेस में, ठीक है। तो अच्छा एक चीज बताओ हमको, रोहित से हमको कितने लेने थे, 5000, वो कितने दे गया, कितना बचा, 2000, ये 2000 जो बचा है ना, इसकी कुंडली में दिखना चाहिए, ठीक है। अब जरा उसको दूर से देखो, रोहित का अकाउंट, रोहित डेबिट है 5000 से सेल्स के नाम से, मतलब रोहित अकाउंट डेबिट 5000, मतलब कि उससे सेल्स के नाम पर 5000 लेना है, डेबिट मतलब लेना है, हाँ या ना, असेट ही होगा ना, ठीक, और उससे पैसे मिल गए तो डेबिट को कम करना हो तो क्या करते हैं, क्रेडिट, हाँ या ना, तो हमने उसके क्रेडिट में क्या लिख दिया, 3000, ठीक है ना। अब मेरे को तो दिख रहा है कि रोहित के अकाउंट में 2000 अभी भी है, दिख रहा है क्या, सिंपल है ना, डेबिट कितना है 5000 और क्रेडिट कितना है, तो तराजू बराबर है क्या, नहीं ना, ज्यादा किधर है, डेबिट में ज्यादा है, कितना ज्यादा है, राइट, तो 2000 अभी भी लेना है, मतलब डेबिट में 2000 है, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं, किसी भी अकाउंट को क्या करते हैं, ईयर के एंड में बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही, जिधर ज्यादा है उधर का टोटल लेंगे, ज्यादा किधर है, डेबिट साइड, तो मैं इधर लिखूंगा 5000, ठीक, और इधर भी क्या लिख दूंगा, ठीक, बैलेंस का मतलब क्या होता है, बराबर करना, बैलेंसिंग, तो इधर भी 5000 इधर भी 5000, पर इधर का टोटल 5000 आ रहा है क्या, नहीं, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा 2000 और इधर लिख दूंगा बाय बैलेंस, क्या लिख दूंगा, CD, CD का मतलब क्लोजिंग, एक तरह से मीनिंग अलग है, बट मैं यहाँ पर आपको सिर्फ उसका शॉर्टकट बता रहा हूँ, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोलूंगा, क्लोजिंग मतलब आखिरी, कि अभी इस समय को कितना लेना है, 2000, ठीक, तो क्लोजिंग बैलेंस एक्चुअल में अपोजिट साइड लिखे जाते हैं, अपोजिट साइड मतलब ये एक्चुअल में 2000 ज्यादा किधर है, डेबिट में ज्यादा है ना, 2000 ज्यादा किधर है, डेबिट में, पर मैंने इसको लिखा किधर है, अपोजिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड, ठीक है, क्लियर। बाकी फिर ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, ये दूसरे वीडियो का टॉपिक है, ठीक है ना। यहाँ पर हालांकि मैं एक बार और क्लोजिंग कैसे करते हैं वो सब हम आगे और देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ इतना बताना था कि लेजर क्या होता है, उसमें पोस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अभी सिर्फ आप इससे मतलब रखिए, आगे आप इनको बैलेंस करना, उसका मीनिंग वो और हम अच्छे से समझेंगे, इनको पढ़ना समझेंगे, ठीक है। तो ये था पोस्टिंग करना किसका, जर्नल का लेजर, ठीक है। तो इसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे।